सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड गुड आफ्टरनून का टाइम जैसा हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है बच्चों, यहाँ पर आप देख ही चुके होंगे आज का टॉपिक। ये जो आपका टॉपिक आज दिख रहा है, ये दिख रहा है सिक्योरिटी थ्रेट्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड वायरसेस, मैलिशियस मिसयूज etc। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा डीप लर्निंग क्या है। डीप लर्निंग भी सीखेंगे बेटा, काहे परेशान हो। डीप लर्निंग, डीप फेक जितना है सब देखेंगे, सब फेंक देंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है कि चाहे कुछ भी किया जा रहा हो, चाहे कुछ भी किया जा रहा हो, पहले दिमाग में देखो ये सब चीजें सबसे पहले नंबर पे जुड़ी किससे है। भाई सबसे पहले नंबर पे जुड़ी तो कंप्यूटर से ही है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जुड़ी तो कंप्यूटर से ही है ना। तो यहाँ पे पहला डाउट तो खत्म है भाई, कंप्यूटर से ही है। शॉर्ट की एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अरे शॉर्टकट की तो इतनी सारी बता दी है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब कंप्यूटर से जुड़ा होगा तो कोई यूजर ही जुड़ा होगा। अब यूजर जुड़ा होगा तो मतलब उसे कंप्यूटर की नॉलेज होगी। अब उसे कंप्यूटर की नॉलेज होगी तो मतलब उसने कोडिंग सीखी होगी, है ना भाई। उसको कोड आते होंगे, और अगर उसे कोड आते हैं मतलब वो एक प्रोग्रामर तो अच्छा खासा बन ही गया होगा ना। एक प्रोग्रामर अच्छा खासा बन गया होगा। पर अगर वो प्रोग्रामर बन गया होगा तो उसने पक्का है या तो लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम, या तो मिडिल लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम, या हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम बनाए तो होंगे, बनाए होंगे। अब लो लेवल हाई लेवल कोई भी हो सकता है, चाहे वो सी लैंग्वेज की बात हो रही हो, चाहे C++ की बात हो रही हो, या फिर हम जावा की बात कर लें, या विजुअल बेसिक की बात कर लें। भाई उसने इन चीजों को बनाया तो होगा ही, पढ़ा तो होगा ही, ठीक है। बट अगर ध्यान दीजिएगा, पहले डिस्कशन कम, अच्छा अच्छा एक साथ पढ़ा दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, हमें कौन सी दिक्कत है। जैसा ऑर्डर करो, हम वेटर की तरह खड़े हैं, जी साहब लीजिए। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, पहले इधर ध्यान दो जो अभी चल रहा है। जब बचा करे 5 मिनट तब बताया करो क्या क्या और करा दें। अभी आप देख लो, नहीं तो यहाँ पे माइंड भटक जाएगा, तो फिर वही होता है ना कि समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने ऐसा क्यों बोला, भाई करने वाला तो प्रोग्रामर है। करने वाला तो प्रोग्रामर है। अब या तो जैसे हम साधारण इंसान हैं, तनी भी साधारण इंसान है, करण भी साधारण इंसान है, अन्नू भी एक सीधी सादी महिला है, ठीक है, देवी जी हैं, ठीक है, सभी लोग हैं, नेहा भी हैं। अब इतने सारे बंदे हैं, सब सीधे साधे हैं, पर एकदम से हो सकता है सोच, सोच। अब ये तो नहीं कहेंगे जहां सोच वहीं दिमाग खराब, आप जो समझ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब सोच ही खराब हो जाए तो ये जो प्रोग्रामर है, अभी इस प्रोग्रामर की जो थिंकिंग थी वो पॉजिटिव थी। कैसी थी? पॉजिटिव थी, अच्छी सोच डेवलप कर रहा था। तो भाई उसने सोचा होगा
देखो, महिला, लड़की, देवी, ये एक अच्छे वर्ड हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना? बट कई सारे ऐसे वर्ड जो आए थे, आदम, औरत, इन सबको अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत ही गलत सेंस निकलते हैं। इसलिए देवी, महिला, लड़की भी कह सकते हैं, लड़की या कन्या कह दें, ठीक है? तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कन्या तो कितना अच्छा लग रहा है, महिला कितना अच्छा लग रहा है, देवी जी कितना अच्छा वर्ड है। अब लड़की, तो ये तो लड़की हो गई, और लड़का, लड़कों को आजकल लौंडो भी बुलाते हैं। हुँ? कई गलत सेंस है, अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करते हैं, सीखते हैं। तो पॉजिटिव सेंस अगर है तो हम लोग कुछ अच्छा ही करेंगे, और कोई कंपनी हमें एक सैलरी देगी, और तब तक बीच में कुछ ऐसे कम्युनिटीज आ गई, ऐसे कंपनियां आ गई, या ऐसी एक्टिविटीज वाली कंपनियां आ गई जो देशों को बर्बाद करना चाहती हैं, लोगों को बर्बाद करनी चाहती हैं, साइबर फ्रॉड या बहुत सारे घोटाले करना चाहती हैं। तो हो सकता है इस प्रोग्रामर को एक पॉजिटिव थिंकिंग एक निगेटिव थिंकिंग में बदल जाए। अब यही प्रोग्रामर अगर निगेटिव थिंकिंग में बदल जाए तो भाई क्या बनाएगा? ये C++ प्रोग्राम क्यों बनाएगा? वो कुछ ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करेगा, वो कुछ ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करेगा, ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करेगा जो हमारे कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएंगे? हार्मफुल हो जाएंगे। भाई हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो जाएंगे ना। हमारा कंप्यूटर क्यों अच्छा चले? हमारा कंप्यूटर अच्छा क्यों चले? हार्मफुल हो जाएंगे ना। ठीक है, अच्छा चलिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहां पर अगर देखिए, चलो लल्ला लाली जो भी है, लली, लल्ला लल्ली, ये भी सब सही वर्ड है। अब देखिए प्रोग्रामर ही था, मैंने शायद आपको बताया था कि जो पहला या सबसे पहला कह सकते हैं एक वायरस था जिसको हम लोगों ने क्रीपर नाम दिया था। अगर आपको ध्यान होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्रीपर नाम ध्यान दिया था, क्रीपर, ध्यान होगा, मुझे नहीं लगता है कि आप भूले होंगे, क्रीपर। फिर मैंने कहा था कि कुछ एक्टिविटीज बदल गई तो किसी ने बना दिया था ब्रेन वायरस। शायद आपको अगर ध्यान हो तो कमेंट करके बताएं कि क्रीपर कहां बना था और ब्रेन वायरस कहां बना था। क्रीपर कहां बना था और ब्रेन वायरस कहां बना था? हाँ बिल्कुल सही, शर्मा जी तो, शर्मा जी वर्मा जी तो आजकल फेमस है, ठीक है। हाँ ब्रह्मानंद तो बिट्टी लेके आ गए, अरे बिट्टी बिटिया, बिटिया रानी और बिट्टी भी अच्छा है। चलिए पहले आप इधर ध्यान दीजिएगा, हम लोग हैकर की तरफ बढ़ रहे हैं, तुम लोग बिट्टी बिटिया की तरफ बढ़ रहे हो, इधर ध्यान दो। क्रीपर मैंने बताया था, शायद आपको ध्यान होगा, क्रीपर कहाँ आया था? अर्पानेट में, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और ब्रेन वायरस पाकिस्तान की बात कर रहे थे। अब जैसा देश वैसी सोच, और जहां जैसी सोच है वैसा ही बनाते हैं। चलिए, तो ये तो हम लोग समझ गए। अब आ गया कि भाई क्रीपर ब्रेन वायरस बनाने वाला कोई प्रोग्रामर ही होगा। अब प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामर ही तो, जिसको हम आगे चलकर कहीं ना कहीं हैकर बोल देते हैं ना। क्या बोलेंगे? हैकर, हैकर है तो प्रोग्रामर ही ना। अगर कभी आ जाए हैकर क्या है तो आपको तो बोलना प्रोग्रामर है, आप नहीं बोलोगे चोर है कि डकैत है कि आतंकवादी है। हालांकि अगर हम उसको हिंदी में लें, एक हिंदी में या अपनी भाषा में, चोर ही है। अब वो चोर सरकार का साथ दे रहा है अपनी नीतियों का, पॉलिसी का, या हमारे विपक्षी पार्टी का दे रहा है, डिपेंड करता है ये। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही अनु। अब देखो यहां पर हमने लिख दिया सिक्योरिटी थ्रेट्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस, भाई जिसको हम नहीं जानते हैं वो एक्सेस ना करे। वायरसेस, वायरसेस की फुल फॉर्म क्या बताई थी? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। चीजों को समझिए बिल्कुल शुरुआत से। देखो कोई भी चीज की शुरुआत करो तो बिल्कुल न्यू से शुरुआत करो, ऐसा नहीं सर न्यू तो हमें आती है, सीधे छत की प्लास्टर डालो और छत कंप्लीट करो, ऐसा नहीं होता। अब यहां पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वायरसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैलेसियस मिसयूज की बात कर रहे हैं। अब मैलेसियस का मतलब क्या हो गया? मैलेसियस का मतलब, मैलेसियस का मतलब क्या हो गया? दुष्ट,
अब कितने लोग यहां पर दुष्ट हैं खुद ही जानते हो। दुष्ट किसको बोलते हैं? जो दुष्टता पूर्वक काम करे। कितने लोग यहां पे दुष्ट हैं? जानते ही होगे, दुष्ट का मतलब जानते होगे ना। जैसे पुराने जमाने में जब अच्छी भाषाओं का प्रयोग होता था, तब सीधे यही लोग बोलते थे, इतना दुष्ट आदमी है, दुष्ट कहीं का, दुष्ट। क्योंकि वो समय चल रहा था रामायण और महाभारत। तो धृतराज बोलते थे, दुष्टता करी है आपने, महाराज इस दुष्ट को बाहर जाने की आज्ञा दीजिए, महाराज इस दुष्टता का दंड तो देना पड़ेगा। तो लोग दुष्ट वर्ड सीख गए, तो अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैलेसियस की बात कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा दुष्टता पूर्वक किया गया काम या दुष्ट सोच के द्वारा किया गया काम। पहले इन वर्डों को समझिए, क्योंकि इन वर्डों को अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छा शब्द है। और यही मतलब आजकल ये शब्द अगर आप यूज करते हैं किसी के लिए, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट आदमी, तो सही है। पर आजकल इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं कि ना सामने वाले को समझ में आता है, बोलने को समझ में आता है, और सामने वाले को समझ में आ जाए तो फिर लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर दुष्ट प्रवृत्तियों की बात हो रही थी, ठीक है। दुष्ट सोच, दुष्ट थिंकिंग। अब देखिएगा, वायरस की बात कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर को जकड़े पड़ा हुआ है ना, ठीक है। कोर्स जब बताओ हम खत्म कर दें, पहले समझिए। जब पेपर आ जाएंगे, हम खत्म कर देंगे, बस आप टेस्ट देते रहो। बस अभी ज्यादा नहीं, मतलब लग रहा है मैं जो नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे थर्सडे तक अब बस प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ये सब चीजें समझाना छोड़ देंगे, बस प्रैक्टिस, मतलब शॉर्टकट कीज पूछना, क्वेश्चन आंसर पूछना, ये सारी चीजें होंगी। अब वायरसेस की बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक वायरस आया था, एक वायरस आया था, शायद 2015 या 16 की डेट रही होगी, जिसका नाम था रैनसमवेयर। क्या नाम था? रैनसमवेयर। अब रैनसमवेयर क्या होता है? रैनसमवेयर होता है, हाँ बिल्कुल सही, मम्मी बोलती है बहुत दुष्ट हो तुम, इसी काबिल। रैनसमवेयर क्या है? मतलब एक फिरौती वाला वायरस। रैनसम का मतलब ये होता है यार, रैनसम अब तो एक कॉमन वर्ड हो गया है, पहले जब आया था लोग नहीं जानते थे। फिरौती, फिरौती तो मूवी भी अगर देखते होगे, फिरौती, किडनैपिंग, ऐसे वर्ड सुनते होगे, फिरौती लेना। अब फिरौती लेना या देना आप जानते होगे, फिरौती, रैनसम। रैनसमवेयर माने क्या होता है? रैनसम का मतलब क्या होता है? रैनसम, ठीक है। हाँ, हाँ, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस तभी करेंगे जब धनुष बाण पकड़ना सीख के सब कुछ सीख जाओगे। हम कहते हैं पहले दिन प्रैक्टिस करो, धनुष बाण पता नहीं उल्टा चलाए पड़े हो, ऊपर है तीर घुस गया, है ना। प्रैक्टिस तभी जब जानकारी हो, ठीक है। सही जानकारी, सही क्वेश्चन आंसर होंगे। फिरौती लेना। अब ये जब रैनसमवेयर वायरस आया था, तो मैं क्या बताऊं, कहां बताऊं, चलो नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज कुछ ये रहा, चलो इसी पे बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या था कि कंप्यूटर पे एक लॉक लग गया। कंप्यूटर पे क्या लग गया? एक ताला लग गया। और वो ताला क्या था? वो ताले में लिख गया था कि भैया 3 डेज, 3 डेज, ठीक है, या 2 डेज, ठीक है, 48 आवर्स, ये लग गया। कि भाई अगर आप, ये डेस्कटॉप पे ही लग गया और लिखा था साथ में कि 2 डेज में हमें क्या चाहिए, पहली बार कुछ ऐसा दिखा, भी कुछ ऐसा दिखा कि हमें भैया कम से कम 10 बिटकॉइन चाहिए। क्या चाहिए? तो पहली बार एक शब्द जो दिखा हमें, वो था बिटकॉइन। अब लोगों को भी यार ये दिखा कि यार ये कौन सी चीज है बिटकॉइन। 2015-16 के पहले लोग ज्यादा इससे परिचित नहीं थे कि यार बिटकॉइन क्या होता है। अब बिटकॉइन क्या है तो आप खुद ही जानते हो, वर्चुअल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है। इसको वॉलेट में तो हम रख भी नहीं सकते,
क्योंकि बिटकॉइन जो बना था वो 2009 में कहाँ बना था? जापान। कहाँ बना था बेटा? जापान। जापान में कैंडिडेट थे जिनका नाम कह सकते हैं, जापान जिनका नाम था सातोशी। क्या नाम था? सातोशी नाका मोतो या मातो, सातोशी नाकामोतो नाम था। इन्होंने बिटकॉइन 2009 में बनाया था। अब तो आप देख रहे हो कि एक बिटकॉइन अगर इस समय इंडियन करेंसी में अगर हम देखें तो एक बिटकॉइन मेरे ख्याल से एक बिटकॉइन कितने का है? जरा सा आप लोग चेक करिएगा, थोड़ी देर गूगल खोल लीजिएगा, क्योंकि डेली इसमें रेट चेंज होते रहते हैं, इसीलिए आप देख सकते हो, कमेंट करिएगा और बिटकॉइन चेक करते रहिएगा। संतोषी मटकामो, अरे ये नाम नहीं है भैया, ये अपनी तरफ से नया नाम ना रखो, सातोशी नाकामोतो। ठीक है, जापान में संतोषी नाम नहीं चलते। अब एक करेंसी अगर देखी जाए तो बिटकॉइन की बात कर रहे हैं बेटा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोग हमसे छोटे हो और ध्यान दीजिएगा करियर के बारे में। जैसे मैं अगर बात करूं तो सिक्योर होना पड़ेगा। ठीक है, सरकारी लग जाए तो भगवान की, ऊपर वाले की बहुत कृपा है, जल्दी लग जाए। प्राइवेट में आज है कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं, तो इसलिए जितना हो सके अभी मेहनत कर लीजिएगा। हाँ, रामेंद्र ने लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। 92.4 लाख, सोचो 93 लाख का एक बिटकॉइन है। आपको शायद विश्वास ना हो, जब ये 2014-15 की ही बात चल रही थी तो उसी समय मैंने भी देखा भाई बिटकॉइन क्या है। तब उस समय मेरे पास इतना पैसा था कि उस समय सस्ता है। अगर आप देखिएगा गूगल करके कि 2015 में बिटकॉइन का रेट क्या था, बहुत कम था। अमिताभ बच्चन ने 100 खरीद लिए थे उसी समय बिटकॉइन, लगा दिए होंगे 1 करोड़। हम लोगों के पास कहाँ, तो हमारे पास भी था, मतलब 2-3 बिटकॉइन खरीदने का। पर मुझे ये लगा यार डिजिटल करेंसी है, 01 की फॉर्म में रहती है, इंटरनेट होगा तो ये करेंसी दिखेगी। इसका यूज ब्लैक मनी में हो रहा है। इंडिया में जब तक फाइनेंस मिनिस्टर कुछ लोग रहे, उन लोगों ने कहा वैलिड नहीं है। अभी भी इंडिया में वैलिड नहीं है क्योंकि ब्लैक मनी में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। दिक्कत हो गई ये, तो मैंने वो छोड़ दिया। अगर ले लेते तो हम आपसे नहीं मिलते, आप हमसे नहीं मिलते, तो करोड़पति तो हो ही गए होते ना। 3 ले लेते अगर, तो समझ लो 3 करोड़ तो हो पक्के। 3 करोड़ में कम से कम 10 साल तो 20 साल बैठ के खाते। तो यहां पर दिक्कत यही हो गई भैया, 93 लाख की चीज है, 93 लाख, पर उस समय कम था। बिटकॉइन मांगेंगे, लोगों ने कहा अच्छा ये भी कुछ होता है। और इसको भाई फिरौती की बात ही हो रही है ना, फिरौती। तो भाई पहली बार देखा गया अच्छा कुछ ऐसे भी अब डकैती करी जा सकती है। मतलब आपके कंप्यूटर पे इतना इंपॉर्टेंट डेटा है और अगर हम ऐसा कर दें तो भाई, आज भी मोबाइल क्या होता है, आजकल मोबाइल अगर टूट जाए फूट जाए तभी आदमी चेंज करता है, नहीं तो जब तक हो सके बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, डेटा यार, पिक्चर भी है, हाँ वो वाली पिक्चर भी है, ये वाली पिक्चर भी है, इमेज भी है, अच्छा उसका नंबर भी है, फलाने का नंबर भी था, सब कुछ चला जाएगा यार, बना दो जितना जल्दी बन जाए। तो उसी तरह से हम लोग करते हैं भाई, फिरौती की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पहली बार एक ऐसा वायरस देखा गया जिससे क्या होता है, आपके कंप्यूटर पे हमला भी नहीं किया गया, मान के चलो क्या कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है। किडनैप जो भी बोलते हो, किडनैपिंग कर दी गई। सोचिए, आपका मोबाइल किडनैप है, फिरौती मांगी जा रही है कि भैया दे दो तो हम छोड़ें इसे। ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर। तो ये चीज देखने को मिली जब पहली बार, तो फिरौती वाले वायरस का जन्म हुआ, सातोशी नाकामोतो। अब देखो जैसे भाई एक बिटकॉइन खरीदने की जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं, उनकी स्थिति, स्टेटस, या शुद्ध हिंदी में बोले औकात नहीं है।
अब ऐसे अगर हम कह दें भैया जब है ही नहीं कैसे खरीदें, तो आपने देखा होगा हम बहुत सारे लोग आज भी, और करना भी चाहिए, हम ये कह रहे हैं शेयर मार्केट वगैरह में भले ना फंसो, एसआईपी जैसा शब्द सुना होगा। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक। इसमें अगर आप देखते हैं बिटकॉइन जैसा आता है, तो होता क्या है, जैसे अब एक बिटकॉइन खरीदने का तो हमारे पास दम नहीं है, पर होता क्या है, एक बिटकॉइन जो होता है, एक बिटकॉइन में 10,000 सातोशी होते हैं। क्या होते हैं? 10,000 सातोशी। अब कैसे शा लिखा है देख लेना। 10,000 सातोशी होते हैं। सातोशी मतलब इन्हीं के नाम से। जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो भाई पहले क्या होता था, 1 रुपया बड़े लोगों के पास होता था। क्योंकि मैंने बचपन में देखे थे एल्युमिनियम के 5 पैसे, 2 पैसे, शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे, 10 पैसे, 20 पैसे तक हमने भी देखे हैं। 25 पैसे तो मेरे सामने चल रहा था, 50 पैसे मेरे सामने चल रहा था। और मेरे ख्याल से आप लोग भी छोटे पर 25 पैसे, 50 पैसे तो देखे होंगे, 10 और 20 के सिक्के भी देखे होंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपने देखी होंगी। तो वैसे ही यहाँ पे 10,000 सातोशी हैं। अब नहीं खरीद पा रहे हैं एक बिटकॉइन, तो क्या हुआ, 2-4 सातोशी तो खरीद ही लेंगे ना, 2-4 सातोशी तो खरीद ही लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो रैंसमवेयर तो चलो आपको समझ में आ गया। अब हो गया फाइललेस मेलवेयर। अब देखो इसे मेलवेयर बोलते हैं। मैल लगा है, देखिए मैल, फिर वेयर। कुछ लोग इसे मालवेयर बोलते हैं। मालवेयर नहीं होता है, माल वाल कुछ नहीं ना, मालवेयर नहीं, मेलवेयर। इसको क्या बोलते हैं? स्पाई वेयर। स्पाई का मतलब क्या हो गया? जासूसी। स्पाई का मतलब क्या हो गया? जासूसी हो रही ना यहाँ पे, ठीक। फिर एक सुना होगा एडवेयर। एड मतलब भाई प्रचार हो रहा है। अब ये प्रचार कंप्यूटर में हो रहा है, ये प्रचार कंप्यूटर में ही तो हो रहा है भाई। आजकल देखते हो ये ऑनलाइन प्रचार है, पर हो सकता हो आपके मोहल्ले में कोई प्रचार के बहाने रेकी कर रहा हो। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल में कोई प्रचार या ऐड आया, जैसे अभी आ रहा था कि एमकेबी फाइल ना खोले, आपके मोबाइल पे कोई हैप्पी होली मैसेज लिख दे, आपके मोबाइल पे हो सकता हो शादी कार्ड के जरिए कि सर आप इनवाइटेड हैं पर्टिकुलर इस जगह पर, एमकेबी फाइल है, पर जैसे क्लिक किया आपके मोबाइल की रेकी हो गई। रेकी मतलब सर्च कर देना पूरा, है ना। तो आप देखिएगा आपके मोहल्ले में भी कुछ कूड़े कबाड़ वाले आते हैं, कुछ ऐसे लोग घूमते फिरते पाए जाते हैं, घरों की निगरानी करते पाए जाते हैं, और रात में डकैती हो गई, चोरी हो गई। ऐसे लोगों से बचे, चाहे वो मोहल्ले के लोग हों, चाहे मोबाइल में रेकी करने वाले हों, दोनों लोगों से हमें बचना है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ठीक है, भगवान करे 1 रुपए का नोट है, खूब बतासा पूड़ी खूब खाओ, ठीक है। अब देखो यहां पर फिर आ गया ट्रोजन। अब ट्रोजन वायरस भी सुना होगा, वॉर्म भी सुना होगा, रूट किट्स भी सुना होगा, की लॉगर भी सुना होगा, पोर्ट्स भी सुना होगा, मोबाइल के मेलवेयर भी सुने होंगे। सबके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। एडवेयर क्या है? सर्वर अनवांटेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। डिस्गाइज इटसेल्फ डिस्क्राइब कोड, separate through a network file replicating, rootkits give hackers remote control of victim device, ठीक है। ये सब चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, ये देख लिया। अब जैसे सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? मेलवेयर। अब मेलवेयर क्या होते हैं? मेलवेयर क्या होते हैं, थोड़ा यहाँ पे प्रकाश हम लोग डालते हैं, प्रकाश ना कि प्रकाश राज। तो यहां पे अगर हम मेलवेयर की बात कर लें तो मेलवेयर क्या है? देखो मेलवेयर, ठीक है। मेलवेयर, अंकुर हैं, सनी हैं, अन्नू हैं, सब यहीं पे हैं, सब प्यारे प्यारे लोग। देखिए हाँ, हिंदी में आ गया भैया। देखो आपके लिए ही सुपर पावर दिखी है मैंने, हिंदी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? मेलवेयर। मेलवेयर की शॉर्ट देखो फॉर्म है बेटा, मैंने लाल हिंदी में दे दिया है मैंने आपको। देखिए, मालवेयर इज शॉर्ट फॉर मैलेशियस। मेलवेयर का शॉर्ट फॉर क्या होता है? मैलेशियस सॉफ्टवेयर।
अब मैलेशियस का मतलब मैंने अभी बता दिया था। मैलेशियस का मतलब क्या बता दिया था मैंने? अरे फिशिंग फिनिश सब बताएंगे। तो यहां पर क्या हो गया, मैलेशियस सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया दुष्टता पूर्वक बनाया गया कोई सॉफ्टवेयर, दुष्ट सोच के द्वारा बनाया गया, समझ लो, इसीलिए पहले से हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, is any kind of unwanted software that is installed without your adequate consent। मतलब मैलवेयर क्या है? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, ठीक, के लिए छोटा है। मैलवेयर किसी भी प्रकार का अवांछित सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना स्थापित किया जाता है आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, मैलवेयर। ठीक है, क्लियर? अब देखिए लिखा हुआ है, जैसे मेलवेयर कोई भी हो सकता है। मेलवेयर मतलब अगर गंदी सोच के साथ, एक दुर्भावनापूर्ण सोच के साथ आपके घर में कोई प्रवेश कर रहा है। जैसे क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे रिश्तेदार आते हैं, जैसे हमारे पापा के साथ ही कई सारे दोस्त आते थे कि ठीक है रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है, रुक गए। कई बार दोस्त आए। कुछ दोस्त ऐसे आते हैं कि रात में सोए तो सोए, अब हो सकता हो गरीब था बेचारा, क्या था, सोए तो सोए, और जिस कमरे में सोए थे, भाई होता क्या है, बहुत सारे ऐसे कमरे होते हैं जहां पे पुराने समय में टेप रिकॉर्डर कैसेट चलते थे, समझो 5-6 कैसेट ही गायब हो गई। तो वो सोच डेवलप कैसे होगी भैया? तो दुर्भावनापूर्ण सोच हो सकती है कि घर में वो किस नियत से घुसा है। हो सकता है कैरेक्टर खराब हो सकता है वो चीजों को डैमेज करने के लिए आया हो सकता है वो चीजों को चोरी करने के लिए आया हो। ये दोनों तरह से समझिएगा, चाहे कंप्यूटर हो चाहे घर, कंप्यूटर हो या घर, दोनों तरह से दिमाग लगाइए। ठीक है, दोनों तरह से दिमाग लगाएंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो हुआ क्या, मैलवेयर में वायरस भी है, वॉर्म भी है, राइट वन रीड मैनी फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, और ट्रोजन वायरस भी है, ट्रोजन हॉर्स। देखिए ट्रोजन के साथ हॉर्स लगा है। अब ट्रोजन के साथ हॉर्स क्यों लगा है? दैट आर ऑफ्टन ग्रुप्ड टुगेदर एंड रिफर टू एज मैलवेयर। मतलब वायरस, वॉर्म या ट्रोजन जिन्हें अक्सर एक साथ ग्रुप में देखा जाता है, ये सब मैलवेयर ही, जितने भी आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो मैलवेयर है। ठीक है, हाँ। अब देखिएगा दूसरा शब्द यहां पर कौन सा आ जाएगा, दूसरा शब्द देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा भाई, दूसरा शब्द यहां पे क्या दिख गया? ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, इसके लिए देखिए घोड़ा बना है, लकड़ी का घोड़ा बना है, नीचे राहुल गांधी बने हैं। ठीक है, अब राहुल गांधी क्यों बोला? आपने देखा होगा इटली जगह सुनी होगी ना, राहुल गांधी का पूरा परिवार खानदान बड़ी बड़ी अटैची लेके कहाँ जाते हैं? इटली ही तो जाते हैं। अब अगर आपने इटली की बात करी है, इटली की एक कहानी मैं सुनाता हूँ। इटली में एक जगह है जिसका नाम है रोम, सुना है कि नहीं? रोम सुना है? रोम। और एक राज्य था ट्रॉय। ट्रॉय और रोम का नाम सुना होगा, हॉलीवुड बॉलीवुड में मूवी भी है। ट्रॉय और रोम का युद्ध हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, रोम तो गया जीत। अब रोम जीता कि ट्रॉय जीता मुझे नहीं पता, पर शायद मैं भूला हूं कि नहीं, वैसे रोम जीता था। अब रोम जीत गया, लड़ाई हुई, संधि हुई, खूब सारा सोना चांदी जेवर ट्रांसफर किया गया रोम को, और साथ में एक लकड़ी का घोड़ा किसी ने दिमाग लगा के दे दिया। ठीक, रोमवासी बड़े खुश कि अरे इतना बड़ा लकड़ी का घोड़ा आया है, गेट में प्रवेश कराया गया। ठीक, जब प्रवेश कराया गया तब तो वहां खूब बढ़िया डीजे बज रहा था, डांस हो रहा था झमाझम, ठीक, सब खुश थे भाई, युद्ध जीत गए थे। रात के 12 बजे जैसे ही सब सो गए, 12:30 बजे तक सो गए, लकड़ी के इस दरवाजे में से एक ढक्कन खुला और इसमें कम से कम 500 सैनिक बंद थे। सोचिए 500 सैनिक, सब तलवार ले लेके निकले, यलगार, जय महाकाल,
और घुस घुस के जो है जितने रोम के लोग जीते थे वहां पे महाकाल तो नहीं बोलते होंगे, जो भी बोलते होंगे, सबको उठा उठा के पटक पटक के मार डाला। तो कुछ उसी से बना है। ट्रोजन से देखो क्या बना है, ट्रॉय। यहाँ पे ट्रॉय की बात हो रही है, और हॉर्स मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो ट्रोजन हॉर्स की बात करें, जॉर्जिया मिलोनी से मिल। अरे यार तुम लोग ना, हम पढ़ा रहे हैं कुछ और, तुम लोग कर रहे हो कुछ और, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, जब हम उस घोड़े की तरह बात कर रहे हैं तो ये भी एक ऐसा है, अ ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम या मेलेसियस कोड दैट इज अ डिस्गाइज अनदर हार्मफुल प्रोग्राम टू मेक यू डाउनलोड, देखिए लिखा है डाउनलोड इट टू गेट इनटू योर कंप्यूटर एंड इन्फेक्ट इट। अब इंग्लिश अगर समझ में आती है तो बताइए, हालांकि हिंदी लिखा है कि ट्रोजन हॉर्स एक प्रोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आपके कंप्यूटर में प्रवेश करने और इसे संक्रमित करने के लिए, इसे डाउनलोड करने के लिए, भाई डाउनलोड करोगे तो ये क्या करेगा, लिखा है ना, डाउनलोड करने के लिए यह हानिकारक प्रोग्राम के रूप में छिपाया जाता है। अब जैसे ही प्रोग्राम ये किसी फोल्डर में छिप जाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा, सारी फाइलों को इन्फेक्टेड कर देगा। बिल्कुल इसी तरह से जो मैंने कहानी सुनाई, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। चलिए यहां पर ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कहानी देखी है, अब इतनी लंबी कहानी की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे सभी लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, एक वर्मा जी वायरस एक और ऐड हो सकता है। एक वायरस तो ट्रोजन हॉर्स हो ही गया था, बताया था मैंने, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स, रैंसमवेयर। एक वायरस अगर हम लोग उजाला रख दें, एक नाम और रख दें, उजाला वायरस, ठीक है। देखो चुपके से ग्रुप में घुसा और सारी फाइलों को करप्ट कर दिया। एक वायरस ने सारी फाइलें करप्ट कर दी। बेचारा सनी कितना सीधा साधा इंसान है, पढ़ रहा था, अंकुर पढ़ रहा था, बबली पढ़ रही थी, अन्नू पढ़ रही थी, सबको इन्फेक्टेड कर दिया। बोल बोल के चकर 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 चकर। अरे पढ़ लेने दो भाई, ये वायरस बहुत खतरनाक है। वायरस लोगों थोड़ा पढ़ाई कर लेने दो, हैं। अब यहां पर देखिए ये वायरस ऐड हो गया है, एक परेशान तो करेगा ही, ठीक है, क्योंकि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। देखो वाइटल इंफॉर्मेशन मतलब, देखो एक वायरस है उजाला, जिसने घेराबंदी कर दी है, चारों तरफ से घेराबंदी, इसका भी नाम ले लिया, उसका भी नाम ले लिया, सबको करप्ट करे पड़ी है। बेटा पढ़ाई पे ध्यान देने दो, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, प्लीज पढ़ने दो सबको। चारों तरफ से तुमने घेराबंदी कर रखी है, कभी रागनिक परेशान कर रही, कोई अन्नू परेशान कर रही, कोई सन्नी को, मतलब थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, सब जगह सींगे मार रही हो, ऐसे ऐसे पढ़ने दो यार यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे और वायरस में मतलब कितनी सारी सिमिलरिटी है। अभी जो मैं वायरस पढ़ा रहा था, एकदम से किसी ने कहा उजाला वायरस, तो मुझे काफी सारी सिमिलरिटी लग रही है यार, कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है, सेम वायरस और उन दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। फिर कंप्यूटर वायरस रिफर टू अ प्रोग्राम विच डैमेज कंप्यूटर सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय और इरेज डेटा फाइल। अब देखो इसको अगर हम कंप्यूटर वायरस की जगह अगर उजाला लिख दें, एक प्रोग्राम को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और डेटा फाइलों को नष्ट कर रहा है, या अब डेटा फाइलें देखो, ये सारी डेटा फाइलें सब नष्ट कर रहा है या मिटा रहा है, ठीक है। चलो वायरस की फुल फॉर्म आपको पता हो गई होगी, बच्चों ध्यान दीजिएगा। वायरस, कंप्यूटर वायरस रिफर टू प्रोग्राम विच डैमेज कंप्यूटर सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय और इरेज डेटा फाइल्स। अब देखो वायरस के भी टाइप होते हैं, वायरस के भी टाइप होते हैं, ठीक है। हाँ पढ़ाई लिखाई करो बेटा, सब अच्छे बच्चे हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ वायरस के भी टाइप हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मैक्रो वायरस। मैक्रो का मतलब हो गया, मैक्रो का मतलब क्या होता है आप सभी लोग बताएं। मैक्रो, देखिए मैक्रो वायरस इज एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक वर्ड एंड एक्सेल
When opening the infected document, it get inserted to office files automatically. मतलब मैक्रो एक माइक्रो वायरस होता है, एक मैक्रो वायरस होता है। मैक्रो वायरस शब्द एक्सेल जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है। संक्रमित दस्तावेज खोलते समय यह स्वचालित रूप से कार्यालय फाइलों में सम्मिलित हो जाता है। देखो, अभी इसके पहले हम लोग माइक्रो वायरस भी पढ़ेंगे। इसके बाद एक होता है माइक्रो, एक होता है माइक्रो वायरस और एक होता है मैक्रो। अब माइक्रो मैक्रो में फर्क क्या है? देखिए, माइक्रो वायरस क्या कर रहा है, ये जब हम सिस्टम बूट कराते हैं, जब हम सिस्टम बूट कराते हैं, भाई सिस्टम हमारा बूट होगा कि नहीं होगा? बताओ, सिस्टम बूट होगा। अब अगर सिस्टम बूट होगा, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम बूट होगा तो क्या होगा भाई? कई सारी फाइलें हैं, जैसे .sys फाइल, .exe फाइल, .input आउटपुट फाइल, ठीक है, कुछ ऐसी फाइलें हैं, और या .com मतलब कमांड फाइल। इन फाइलों को ही अगर करप्ट हो जाएगा, ये फाइलें ही करप्ट कर दें, तो ये छोटे छोटे ऐसे वायरस होते हैं जो सिस्टम को बूट ही नहीं होने देते, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होने देते हैं। इनको हम लोग माइक्रो वायरस बोलते हैं। पर अब माइक्रो से क्या हो गया? कंप्यूटर तो खुल गया। अगर वो वायरस इन्फेक्टेड नहीं हुआ तो कंप्यूटर तो खुल गया। पर हुआ क्या? जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, जब हमने MS वर्ड या एक्सेल फाइलें, ऑफिस प्रोग्राम की बात करें, कुछ उसमें इन्फेक्टेड हो जाए। कई बार हमने देखा है MS वर्ड एक्सेल की फाइल हम सेव करते हैं, मैंने सेव किया पुनीत नाम से, तो एक धुंधली सी फाइल पड़ोस में दिख रही है, उसी नाम की डुप्लीकेट, ठीक है। उस पर हम क्लिक कर रहे हैं, फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा है, पर वो तीसरा रक्त बीज की तरह जैसे उस पर क्लिक किया, तीसरी फाइल और बन गई। तो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो हमारी बड़ी फाइलों को डैमेज करते हैं, वो मैक्रो वायरस हो गए। और जो छोटी छोटी EXE फाइल थी शुरुआत की, उनको डैमेज करे तो वो माइक्रो वायरस हो गए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। अब देखो, जैसे मैंने अभी बोला ना, जो माइक्रो वायरस है मतलब बूट सेक्टर के वायरस। अब बूट सेक्टर के वायरस क्या होते हैं? अब बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्टेड बूट सेक्टर कंप्यूटर्स ड्यूरिंग सिस्टम बूट। ड्यूरिंग सिस्टम बूट, viruses is loaded into main memory and destroy data stored in a hard disk। अब होता क्या, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एक बूट सेक्टर वायरस कंप्यूटर के बूट सेक्टर को संक्रमित करता है। सिस्टम बूट के दौरान वायरस मुख्य मेमोरी में लोड हो जाता है और हार्ड डिस्क में संग्रहित डेटा को नष्ट कर देता है, ठीक। अब मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? या तो हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं या फ्लॉपी डिस्क की बात कर रहे हैं। CD वगैरह में वायरस नहीं आएगा, CD DVD की वायरस की बात नहीं होती है, कभी देखा भी नहीं होगा। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क क्या होती हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एरियाज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रैक एंड सेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैक एंड सेक्टर बोलते हैं। और ट्रैक और सेक्टर को ये क्या कर देता है? बैड सेक्टर में चेंज कर देता है। कभी आपने सुना होगा कि यार बैड सेक्टर आ गए। बैड सेक्टर मतलब क्या हो गया? जैसे आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो हमारे घरों के कुछ कमरों में फफूंदी जैसी लग जाती है। क्या लग जाती है? फफूंदी लग जाती है। कई जगह की जो पुट्टी वगैरह होती है वो छूट जाती है। जो पुताई उताई आपने कराई होगी वो भी कई जगह से फूल जाती है। बारिश हो गई, फफूंदी लग गई, कई जगह कीड़े मकोड़े दिख गए, कई जगह कॉकरोच जैसे दिखते हैं, तो भाई हम लोग कहते हैं यार ऐसा करो, इस कमरे को भी बंद कर दो, ये बहुत ज्यादा स्मेल मार रहा है, ये कमरे में लेटना मत, इसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है। तो वो एरिया को ही हम लोग क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मैंने बोला ना, कि कुल मिला के यहाँ पर आपको समझना है कि ये ऐसे वायरस होते हैं जो हमारी EXE को प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जो मेन सेटअप फाइल है उन्हीं को खराब कर देते हैं, उन्हीं को खराब कर देते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना? अब जैसे एक वायरस ये भी है, टाइम बम, ठीक है। टाइम बम इज अ वायरस प्रोग्राम दैट परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम, ठीक है। अब ऐसे वायरस कौन है? जैसे पाकिस्तान ने कई सारे ऐसे वायरस बनाए, फ्राइडे वायरस, टाइम वायरस, हैप्पी बर्थडे, ठीक, हैप्पी फ्राइडे, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे क्या होता है पाकिस्तान में भाई, जुमा वगैरह शुक्रवार को होता है, तो कुछ लोगों ने वहां पे टाइम, डेट और दिन के हिसाब से वायरस बना दिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भाई कुछ रही होंगी, जैसे 15 अगस्त का भी एक वायरस है भाई, देश आजाद हुआ था,
तो कुछ ऐसे वायरस बना दिए हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, डेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, हैप्पी बर्थडे जोशी। अब कौन हैप्पी बर्थडे जोशी होंगे, कोई होंगे। ठीक है, जैसे एक सन 2000 में एक वायरस आया था जिसका नाम था आई लव यू। आई लव यू भी एक वायरस है, कंप्यूटर के अंदर भी है, बाहर भी है। ये भी सिस्टम को बड़ा खतरनाक करप्ट करता है, कंप्यूटर में भी और बाहर भी। कंप्यूटर को पीट देता है या खुद पिट जाते हैं लोग। इस वायरस का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ टाइम बम का मतलब हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिन खास होते हैं, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, जब देश आज़ाद हुआ, या कुछ ऐसी जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान और इंडिया के कई बार युद्ध हुए, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कि अब हम आगे नहीं आने देंगे ऐसी चीज़ों को। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइम बॉन्ड के वायरस भी बनाए गए हैं। टाइम बम मतलब एक ऐसे जो टाइम और डेट को देखता है। जैसे अब लिखा है लॉजिकल बम। अब लॉजिकल बम इज द डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट परफॉर्म एन एक्टिविटीज एंड सर्टेन एक्शन हैड अकर्ड। मतलब एक तार्किक बम, एक विनाशकारी। इसमें लॉजिकल का मतलब क्या होगा, कोई लॉजिक लेके ही चल रहे हैं ना। जैसे फ्राइडे है तो एक दिन लॉजिक लेके चल रहे हैं कि हाँ इस दिन में ऐसा ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, जैसे कई सारी मूवी देखी होंगी। ठीक है, अब वॉर्म क्या होता है, वॉर्म क्या होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स एंड रेप्लिकेट इटसेल्फ। मतलब राइट वन रीड मैनी कॉपी ऑफ द वॉर्म स्कैन द नेटवर्क फॉर अनदर मशीन दैट है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होल। तो ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट करने की बात करते हैं। रेप्लिकेट मतलब अपने आप को डबल करने की बात करते हैं। ठीक है, अब कुछ एक्शन टू प्रिवेंट वायरस इन्फेक्शन ऑलवेज अपडेट। इसके लिए क्या करेंगे, एंटीवायरस अपडेट करते रहो, काम होता रहेगा। एंटीवायरस अपडेट करते रहो, काम होता रहेगा। ठीक है, बैकअप योर इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड इंश्योर दैट कैन बी रिस्टोर्ड। ठीक है, और अपना डेटा का बैकअप लेते रहें, तभी आप इनसे सुधार पा सकते हैं। ठीक है, स्पाईवेयर भी है, प्रिवेंशन भी है, स्पूफिंग भी है, ईमेल स्पूफिंग भी है, फिशिंग भी है। देख रहे हैं फिशिंग, ये सब चीज़ें हम समझाएंगे। हैकिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इथिकल हैकिंग भी है। पर सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए कुछ इंटरेस्टेड चीज़ें हैं, आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कॉपीज इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर अक्रॉस द इंटरनेट इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए कि भाई यहां पर अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, बाकी आपकी मर्जी। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर में कॉपी करता है, क्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा जो खुद को। ठीक है, हाँ कुछ लोगों ने सही लगाया है, कुछ लोगों ने गलत लगाया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। अब उजाला अगर बात करोगे तो हम ब्लॉक करवा देंगे। पहले क्वेश्चन आंसर का ध्यान दो। मजाक के समय मजाक हो गया। क्वेश्चन आंसर करो यहाँ पर फटाफट। क्वेश्चन आंसर का जवाब दो यहाँ पर। देखो हम कभी आपसे गुस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, आप भी बच्चे हो, बट क्वेश्चन के समय क्वेश्चन करो, आंसर के समय आंसर। अगर आप पढ़ते हो तो आंसर दीजिए फटाफट, अगर आप पढ़ते हो। ठीक है, तो देखिए यहां पर कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कॉपीज इटसेल्फ कंप्यूटर अक्रॉस द इंटरनेट कॉल्ड। मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है, जो खुद को अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है, क्या कहलाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा वॉर्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉर्म हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है। एक कार्यक्रम जो प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं से संबंधित है। देखो मैंने अभी वही कथा के बारे में हम लोग कहानी सुन रहे थे कि ग्रीस था और ट्रॉय के बीच युद्ध के दौरान ट्रॉय शहर ग्रीक सेना से घिरा हुआ था, लेकिन वे शहर में प्रवेश करने में असमर्थ थे। उन्होंने एक खोखला लकड़ी का घोड़ा बनाने का फैसला किया जिसके अंदर सैनिक छिपे हों।
लकड़ी का घोड़ा ट्रॉय के नागरिकों को उपहार के रूप में भेंट किया गया और रात के समय सैनिकों ने घोड़े से उतरकर शहर को जीत लिया। ठीक, अब इतनी इंग्लिश तो आपकी मजबूत थी नहीं जो इतना आप पढ़ पाते। इतना तो मुझे भी कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैंने हिंदी लिख दी है और कहानी सुना भी दी है। एंटीवायरस, बूट सेक्टर वायरस, कीड़े या ट्रोजन हॉर्स। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने अच्छे से कहानी सुना दी थी। राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। जितना मैं अच्छा कर सकता हूं, अच्छा पढ़ा सकता हूं, बट आप लोग सामने नहीं हो, नहीं तो टिपियाते भी। ठीक है, तो यहां पर तुरंत देखिए, तुरंत हॉर्स नहीं है, ट्रोजन हॉर्स होता है बेटा, ट्रोजन हॉर्स, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्म यूजिंग चीपर एल्गोरिथम्स? चिपर लिखा है, सिफर नहीं। सिफर एल्गोरिथम या चिपर एल्गोरिथम का उपयोग करके क्या रूपांतरित किया जाता है? मतलब छोटी सोच, छोटे लोग, गंदी सोच या उल्टी सीधी एल्गोरिथम। व्हाट इज ट्रांसफॉर्म यूजिंग चिपर, सिफर या एल्गोरिथम, स्केलर टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट या नॉन? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो यहां पर हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट अभी क्या होते हैं, ठीक है, पता नहीं आप लोगों को, पर अब यहां पे देखिए, जैसे मैंने अभी ये तो बता ही दिया था, जो बता दिए हैं उनके बताओ। ये तीसरे वाले का जो क्वेश्चन का आंसर है वो बाद में क्लियर करेंगे क्योंकि टाइम बचा है ओनली 4-5 मिनट। तो मेलवेयर इज शॉर्ट फॉर्म। मेलवेयर की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? मालवेयर नहीं है, मेलवेयर इज शॉर्ट फॉर्म। तो मैंने अभी बताया था, मेलवेयर का मतलब मैलेसियस सॉफ्टवेयर। मैलेसियस मतलब जो एक दुष्टता पूर्वक, एक दुर्भावना पूर्वक बनाए गए सॉफ्टवेयर हो गए बेटा। अब यहां पर देखिए लिखा है, द एक्ट ऑफ मिसयूजिंग कंप्यूटर सिस्टम टू नेटवर्क सोशली और पॉलिटिकली मोटिवेटेड रीजन। हिंदी में पढ़ लो, पीला कर दिया था। सामाजिक या राजनैतिक रूप से प्रेरित कारण के लिए कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का दुरुपयोग करने का कार्य क्या कहलाएगा? हॉक्स, एक्टिविजन, रैंसमवेयर या क्या? ठीक है, अब देखो भैया, लिखा है सामाजिक या राजनीतिक रूप से प्रेरित कारण के लिए कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को दुरुपयोग करने का कार्य क्या कहलाएगा? तो ये हैक्टिविजन है। अब ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, पर इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत। आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन देखिए मैंने अभी क्लास में पढ़ा दिए। मैंने फिर कहा ना, साइबर सिक्योरिटी के केस को सुनते सुनते गोविंदा हो गए, पता नहीं कितने हीरो हीरोइन हो गए जिनके साथ ठगी हो गई। हर बच्चा ठग रहा है, मणिपुर से लेकर देखा होगा, कई सारी न्यूज सुन रहे होंगे कि कितने लोग ठगी का शिकार हैं। हर साल 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड होते हैं। 1000 करोड़ लोगों के पास चले जाते हैं। आधे पता चलते हैं, आधे नहीं पता चलते हैं। आप लोगों के आस पड़ोस के भी लोग हैं, 5 रुपए से लेके 5 लाख 5 करोड़ तक ठगे गए होंगे, पर कई लोग नहीं पकड़े जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, एक दिन में नहीं समझ में सकते। अब लिखा हुआ है, मेलवेयर डू नॉट रेप्लिकेट टू और रिप्रोड्यूस थ्रू इन्फेक्शन। मतलब कौन सा मेलवेयर संक्रमण के माध्यम से प्रतिकृति? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम इंपॉर्टेंट लिखे दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और आप लोग के हवा और तोते दोनों उड़ जाते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए। बंटी गुप्ता प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है, एक का नाम बंटी, एक का नाम बबली। चलो बहुत सही है। अब यहां पर देखिए, मेलवेयर डू नॉट रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस थ्रू इन्फेक्शन। बेटा ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जल्दी बताइए। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ट्रोजन। अभी मैंने बताया था ट्रोजन। ठीक है, संक्रमण के माध्यम से प्रतिकृति या पुनरुत्पादन करते हैं। अब लिखा हुआ है RAT, रैट्स स्टैंड फॉर। अब रैट माने यहाँ पे चूहा नहीं है, यहाँ पे रैट माने चूहा नहीं है, रैट माने यहाँ पे चूहा नहीं है, जल्दी ध्यान दीजिएगा, रैट माने चूहा नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल। रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, राइट आंसर हो जाएगा सी। एक को आंसर सही नहीं निकल रहे हैं आप लोगों के एक को आंसर सही नहीं निकल रहे थे, तेज से पढ़ा रहे थे तो आप लोग मजाक कर रहे थे। थोड़ा सा ध्यान दो,
विच malware हैज शॉर्ट फॉर रोबोट नेटवर्क्स। रोबोट नेटवर्क के लिए किस मेलवेयर में शॉर्ट है, मतलब किस प्रकार का शॉर्टकट है या किसको हम बोलते हैं, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉटनेट। इसे बॉटनेट बोलते हैं, बॉटनेट। ठीक है, इसको देखिए समझिए, बॉट जैसा शब्द आता है। फिर लिखा व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रोजन। ट्रोजन के लिए यहाँ क्या सच है? ट्रोजन जो भी कार्रवाई करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं वो करेंगे। ट्रोजन एक लकड़ी के घोड़े के अंदर छिपे ग्रीक सैनिकों की पौराणिक कहानी को इशारा करता है जो दुश्मन से ट्राई को दिया गया है ट्रोजन संक्रमण के माध्यम से। तो ये तो सरल हो गया, ये तो सरल हो गया, आप आंसर बता सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 90 का आंसर क्या होगा? प्लीज क्वेश्चन नंबर 9 डाल दीजिएगा जिससे हमें पता चल जाए। 9 का आप लोग क्या लगा रहे हो? ए लगा रहे हो, बी लगा रहे हो, सी लगा रहे हो या डी लगा रहे हो? जल्दी से बताइए 9 का क्या हो जाएगा? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? अरे वाह, वेरी गुड। जिन लोगों ने डी लगाया है उनको बधाई है। जिन्होंने डी लगाया है मतलब ऑल ऑफ द अबव। भाई जिस टारगेट के लिए सेट कर दिया गया ये तुम्हें करके आना है तो करना है। लकड़ी का घोड़ा है, ठीक, और करता है। ठीक है, अब देखिए लिखा है अब प्रोड्यूस दैट फैसिलिटी साइबर अटैक इज सम टाइम कॉल्ड, मतलब एक उत्पाद जो साइबर हमले की सुविधा प्रदान करता है कभी उसे कभी कभी क्या कहा जाता है? वेपन, साइबर वेपन, सी वेपन या साइबर वॉरफेयर? जल्दी बताइए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा साइबर वेपन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइबर वेपन। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश करी है समझाने की और आज मैंने 10 क्वेश्चन इसलिए दे दिए। इसको समझिए कि क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं। क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं, कोई भी पेपर है, मुझे तो लगता है हर पेपर में सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा आप लोग भी शेयर करें कि हर कम चैप्टर में कंप्यूटर जरूर आना चाहिए, भले 10 क्वेश्चन आने चाहिए। 10-20 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि चाहे कोई भी विभाग हो, अब सब एआई से और कंप्यूटर से जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है हर विभाग में कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए। और एआई, आईओटी और साइबर क्राइम, क्योंकि ये फ्रॉड बहुत सारे और सबके साथ होते हैं, चाहे फ़ोन पे के साथ हो, चाहे पेटीएम के साथ हो, चाहे किसी एप्लीकेशन के साथ हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।